हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पित्ताशय की पथरी। जब भी हमें पित्ताशय में पथरी होती है तो उसके कारण कौन कौन से हैं, ये पित्ताशय की पथरी है क्या, कौन कौन से कॉजेज से होती है, उसकी मेडिकेशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, या फिर कौन कौन से रिस्क फैक्टर रहते हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो आज हम ये सारे जो टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि पित्ताशय की पथरी जो है वो होती क्यों है और उसे हमें मैनेज कैसे करना है। तो आज हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज गैलस्टोन, गैलस्टोन क्या है, उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है, देन रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस, प्रिकॉशंस एंड ट्रीटमेंट। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम गैलस्टोन के बारे में वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखें तो गैलस्टोन जो है वो है क्या। गैलस्टोन यानी कि पित्ताशय की पथरी। गैलस्टोन आर स्मॉल स्टोन दैट फॉर्म इन द गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो ग्रीन कलर का पूरा पोर्शन है वो गैल ब्लैडर है। गैल ब्लैडर में स्मॉल अमाउंट में गैल स्टोन का स्टोन्स रहते हैं। उसका लोकेशन क्या है, गॉल ब्लैडर जो है उसका लोकेशन कहाँ पे, लाई अंडर द लिवर। यहाँ पे हम देखें तो लिवर के अंदर के पोर्शन में गैल ब्लैडर का लोकेशन है। इट इज़ अ हार्ड डिस्पोजाइट इनटू फ्लूइड प्रेजेंट इन गैल ब्लैडर। ये जो गैल ब्लैडर है उसमें फ्लूइड प्रेजेंट है, जो कि अमाउंट, न्यूट्रिशनल अमाउंट जो है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसमें डिस्पोजाइट होता है, उसमें वो स्टोर रहता है। देन गैलस्टोन आर हार्ड, ये जो है वो हार्ड है। दे लाइक पीसेस ऑफ मटेरियल्स। यहाँ पे हम देखें तो छोटे छोटे पीसेस के मटेरियल्स हमें दिख रहे हैं। दे मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, कैल्शियम दैट फॉर्म इन अवर गॉल ब्लैडर। तो ये जो गैलस्टोन है वो किससे बना हुआ है, अगर ये जो बनता है वो कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, कैल्शियम से बना हुआ है, जो कि गॉल ब्लैडर में रहता है। गैलस्टोन कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अ ग्रेन ऑफ सैंड ऑफ अ गोल्फ बॉल। तो वेरियस साइज में गैलस्टोन जो है वो अवेलेबल है, या तो फिर वो ग्रेन्स में रहेगा, सैंड्स में है, या फिर गोल्फ बॉल है। तो डिफरेंट साइज में अवेलेबल रहता है। गैलस्टोन के फंक्शन के बारे में देखें तो ये जो गैलस्टोन है वो फंक्शन क्या करता है, गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है। गॉल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, यहाँ पे है अंदर लिवर के अंदर के पोर्शन में गॉल ब्लैडर अवेलेबल है। तो ये जो है वो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। इट इज़ मेन फंक्शन टू स्टोर बाइल्स, जो भी बाइल सॉल्ट है, जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन है, उसका स्टोर करेगा। बाइल फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज बाय द लिवर एंड स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। ये जो बाइल फ्लूइड है, यहाँ पे हम देखें तो येलो कलर का ये जो फ्लूइड है वो कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल हेल्प्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक डाउन फैट्स। बाइल क्या करती है, तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान जो भी फैट बन रहा है उसे वो ब्रेक डाउन करेगी। एंड स्टोर्स ऑफ बाइल फ्लूइड, ये जो है वो बाइल फ्लूइड को स्टोर करेगी हमारी बॉडी में। नाउ कौन कौन से कॉजेज रहते हैं जिससे कि गॉलस्टोन बनता है। हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल दिए हुए हैं, तो ये जो सारे फूड्स है वो आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें गॉलस्टोन जो है वो हो सकता है। बाइल कंटेंट्स टू मच बिलीरुबिन, लो लेवल ऑफ बाइल सॉल्ट, डिक्रीज गॉल ब्लैडर मोटिलिटी, गॉल ब्लैडर म्यूसिन, डिलेड लार्ज अमाउंट ऑफ बॉवल ट्रांजिट टाइम एंड कोलेस्ट्रॉल सुपर सेचुरेशंस। ये जो सारे कॉजेज है उस कंडीशन में हमें गैलस्टोन जो है वो हो सकता है। नाउ कौन कौन से सिम्टम्स है गैलस्टोन के, नोजिया एंड वॉमिटिंग रहेगा, राइट शोल्डर पेन, बैक पेन, पेन इन एब्डोमिनल एरिया, सीवियर पेन अपर राइट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमिन, देन पेन इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई एंड वेट लॉस। तो ये जो सारे सिम्टम्स है उस कंडीशन में हमें गैलस्टोन जो है वो शो करता है कि हमें गैलस्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ कौन कौन से रिस्क फैक्टर है गैलस्टोन होने के। पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आपको कोई भी डिजीज़ है लॉन्ग टाइम तक रहता है तो उस कंडीशन में हमें गैलस्टोन हो सकता है। पीपल हु टेक एक्सेसिव फैट डाइट, अगर आप
एक्सेसिव फैटी डाइट ले रहे हैं या फिर अनहेल्दी फूड ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको गैल स्टोन होगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी लेज़ी लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी आपकी हो रही है, यहाँ पे ये पोस्ट बेरिएट्रिक सर्जरी है, प्रेगनेंसी है, लेज़ी लाइफस्टाइल है, डायबिटीज़ है, तो ये जो सारी कंडीशंस है वो गैल स्टोन में रिस्क फैक्टर रहती है, रिस्की रहती है। कौन सी डायग्नोसिस है जिससे कि हमें गैल स्टोन को पता चलेगा? ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियोटोग्राफी। देन उसके बाद है हिपेटोबिलिटी एमिनोडाइटिक एसिड स्कैन, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी स्कैन, मैग्नेटिक रेजोनेंस, कोलेंजियो पैंक्रियोटोग्राफी। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो गैल स्टोन के हैं जिससे हमें गैल स्टोन पता चल सकता है। कौन कौन से प्रिवेंशन है जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए? रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ हाई फैट फूड्स सच एज डायरी, ऑयल एंड रेड मीट टू इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, अगर आपको गैल स्टोन है, तो ये जो सारे फूड्स है और डेयरी फूड्स, ऑयली जो फूड्स है, रेड मीट्स है, तो ये जो सारे है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। लो फैट डाइट लेनी चाहिए, देन हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, मेंटेन बॉडी वेट रखना चाहिए, स्टार्टिंग डूइंग एक्सरसाइज, अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। देन स्टार्ट रनिंग, वॉकिंग एंड साइकिलिंग, जो कि एक कार्डियो जो हेल्थ है वो आपकी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये जो सारे प्रिवेंशन है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए जिससे कि आपके जो गैल स्टोन है वो डिजोल्व हो सकते हैं। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज, गैल स्टोन डिजॉल्विंग ड्रग ले सकते हैं, हर्बल एंड नेचुरल रेमेडीज़ है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, एंड सर्जरी ऑफ, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन। अगर आपको कोई भी मेडिकेशन या फिर कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रही है तो लास्ट में आपको सर्जरी करवाना पड़ता है जिससे कि हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो कम्प्लीटली रिमूव करना पड़ता है। यहाँ पे दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो एनसेस यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स है वो लेनी चाहिए सेडाटिव पेप्टिडेज के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ पेन किलर एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेनी चाहिए। टेक इट ओनली वेन पेन, जब भी आपको पेन होता है तभी आपको लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें गैल स्टोन है तो डेली ये जो टैबलेट है वो कंज्यूम करनी चाहिए, नहीं, जब भी आपको पेन हो तब ये जो ड्रग है वो आप ले सकते हैं। देन अगर हर्बल में देखें तो हर्बल में कौन कौन सी ड्रग है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि गैल स्टोन में इफ़ेक्टिव रहती है? टर्मरिक, एलोवेरा, गोक्षुरा, कलौंजी एंड ब्लैक पेपर। ये जो सारी हर्बल मेडिसिन है वो हमें लेनी चाहिए। अगर हम एलोपैथिक मेडिकेशन में देखें तो कौन सी ड्रग है, यानी कि यूडिलिव 300 जो कि एबोट कंपनी बनाती है, उसका जो डोज है 1 टैबलेट 2 to 3 times in a day every 6 to 8 hours, तो ये उसका डोज है। तो ये जो मेडिसिन है वो गैल स्टोन है उसे ब्रेक डाउन करती है एंड आपको पेन रिलीफ रहता है। होम्योपैथिक मेडिसिन में देखें तो यहाँ पे 823 नाम की एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं जो कि एलन कंपनी बनाती है, कॉलिक पेन रिलीफ में यूज़ होती है। एंड 8 to 10 ड्रॉप्स इन अ हाफ कप ऑफ वाटर 3 times a day, तो आपको हाफ कप वाटर में 8 to 10 ड्रॉप्स डालने हैं, उसके बाद उसे कंज्यूम करना है 3 times a day। देन दूसरी जो है वो विल्मार स्वेब इंडिया ग्रेन्युलियम रोबेट्रियम 200 CH 30 ml का जो ड्रॉप्स है वो भी आता है। टेक 5 ड्रॉप्स इन अ हाफ कप ऑफ वाटर 3 times a day। देन आयुर्वेदिक में है वैद्यनाथ कालमेगासो, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड प्रोटेक्ट्स द लिवर एंड गॉल ब्लैडर, 12 to 24 ml विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर मील इन ट्वाइस अ डे। तो ये जो सारी ड्रग्स है वो आप गैल स्टोन में ले सकते हैं, जैसे कि आपका जो गैल स्टोन है, जो लीवर है, जो गॉल ब्लैडर है, उसे डाइजेशन इम्प्रूव करता है। या फिर जो ड्रॉप्स है 821, तो वो जो ड्रॉप्स है वो आपको पेन रिलीफ करवाता है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये मेरा वीडियो ज़रूर से देखें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के बारे में आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।